हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमने एक ट्वेल्थ क्लास की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सीबीएसई ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स को सोल्व कर रहे हैं और उसके हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट। एक रिलेशन है जो इस सेट पर गिवन है। उसके बाद आर है वो उसके अंदर ए बी ऑर्डर पेयर है और उसके बाद बी है उसका वो ए प्लस में 1 करने के बाद मिलता है हमें। क्लियर। तो हमें रिलेशन है, मान लेते हैं ये सेट ए है। क्लियर। क्या मान लेते हैं कि ये जो सेट गिवन है वो ए सेट है। वो दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 एंड 6। जो रिलेशन है वो ए टू ए है। क्या दिया हुआ है रिलेशन हमें, ए टू ए गिवन है। उसके बाद जो रिलेशन है वो इस तरह से उसके अंदर ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर है। क्या दिया उसमें, ए और बी टाइप के ऑर्डर पेयर हमें गिवन है। क्लियर। एक मिनट वेट कीजिए। इसके अंदर ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर है सच दैट बी है वो ए में 1 ऐड करने पर हमें मिलता है। क्लियर। तो हम वो रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन क्या होगा हमारे पास, अगर मैं एक ही जगह 1 रखता हूँ, एक ही जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो बी 2 हो जाएगा। ए और बी यहीं से आने चाहिए, सेट ए से। अगर मैं एक ही जगह 2 रखता हूँ यहाँ पर तो बी है वो 3 हो जाएगा। एक ही जगह 3 रखने पर बी 4 हो जाएगा। एक ही जगह 4 रखने पर बी 5 हो जाएगा। एक ही जगह 5 रखने पर बी 6 हो जाएगा। एक ही जगह 6 रखता हूँ तो बी 7 हो जाएगा। 7 ही सेट के अंदर कंटेन नहीं करता तो हमारा यही रिलेशन हो जाएगा। अब हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो बेटा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था। रिफ्लेक्सिव में आप एक एलिमेंट उठाओगे सेट से और उसका डबलेट कहाँ होना चाहिए, ऑर्डर मतलब रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। जो एग्जाम के अंदर आपको लिखना है उसमें ये लिखना है कि पहले आप लिखोगे रिफ्लेक्सिव। अब चेक करने पर हमें चल रहा है कि इसके अंदर डबलेट तो है ही नहीं। इसका मतलब मैं एक एग्जांपल दे दूंगा और इसको रॉन्ग प्रूव कर दूंगा। मैं लिखूंगा लेट 1 मतलब किसमें बिलोंग करता है, सेट में बिलोंग करता है। बट 1 1 है वो रिलेशन में नहीं है। अगर 1 सेट के अंदर है तो उसका डबलेट रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन उसका डबलेट हमें नहीं गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक के केस में आप क्या लिखोगे, हम एक ऑर्डर पेयर उठाएंगे रिलेशन से, उसका अपोजिट भी कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो हम 1 2 उठाते हैं तो उसका 2 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 बिलोंग टू रिलेशन बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर वाला जो ट्रांजिटिव चेक करना है, फिर लिखेंगे हम ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की क्या प्रॉपर्टी बताइए आपको, कि अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी आपको 2 ऑर्डर पेयर उठाने हैं सेट से। अगर ऐसे 2 पेयर हमें रिलेशन में मिलते हैं तो हमारे पास ए सी बी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा। जैसे कि मैं 1 2 और 2 3 उठाता हूँ, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट सेम होना चाहिए। तो हमारे पास 1 3 भी रिलेशन में होना चाहिए था, लेकिन इस रिलेशन में 1 3 हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। किसी चीज को रोंग प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 2 है वो बिलोंग करता है रिलेशन में, एंड 2 3 है वो भी बिलोंग करता है रिलेशन में। हमें पता है कि फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट सेम होना चाहिए। अब हमारे पास ए बी और बी सी अगर रिलेशन में हो तो ए सी भी होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, लेकिन 1 3 तो रिलेशन में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर। तो हम लिखेंगे सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर पर। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं। अब फोर्थ नंबर में हमें दिया है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये हमें प्रूव करना है।
क्लियर। जिसमें हमें प्रूव करना है उसमें तो जैसे कि आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो ट्रांजिटिव तो प्रूव करना है, इसका मतलब इनको तो हम बाय डेफिनेशन लिख देंगे। और अगर जिसको प्रूव नहीं करना, मतलब ये भी प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका हम एक एग्जांपल दे देंगे। क्लियर। तो मैंने यही बताया आपको, हर एक क्वेश्चन में आपको क्या जो मेथड अपनाना है। अगर आपको लगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो बाय डेफिनेशन जाओगे। अगर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आपको दिख रहा है कि नहीं है, तो हम एक एग्जांपल दे देंगे उसको प्रूव करने के लिए। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन है वो कहाँ है, आर टू आर है, इसका मतलब रिलेशन रियल नंबर टू रियल नंबर्स है। उसके बाद रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, वो ए बी टाइप के होंगे, और उन ऑर्डर पेयर का ये रिलेशन होना चाहिए कि ए या तो बी से लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, दोनों में से एक भी कंडीशन है तो ऑर्डर पेयर के अंदर बनकर रिलेशन में आ जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, कोई भी नंबर उठाएंगे हम रियल नंबर्स, वो खुद से छोटा तो नहीं होगा लेकिन खुद के इक्वल जरूर होगा। तो इन इक्वालिटी में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू है तो पूरी स्टेटमेंट को ट्रू माना जाएगा। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, लेट एनी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। मान लेते हैं कोई भी हमने एक एलिमेंट उठाया सेट से, सेट मतलब रियल नंबर से, इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू इटसेल्फ। ए है वो खुद के क्या होगा, इक्वल जरूर होगा। अगर ये इक्वल भी आया तो हम क्या लिख देंगे, सो ए और ए का डबलेट कहाँ होगा, रिलेशन में होगा। ये आपके पास डोमेन वाला सेट है, कौन सा है, डोमेन वाला सेट। क्लियर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी ए अगर हम सेट से उठाते हैं तो ए है वो खुद के इक्वल होता है, इसलिए उसका डबलेट है वो रिलेशन में होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोला जाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, तो हम इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, आपको एक ऑर्डर पेयर उठाना होता है रिलेशन से। ऑर्डर पेयर उठाना है तो उसका ऑपोजिट का होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन इसने बोला कि सिमेट्रिक तो नहीं होगा, तो आपको एक एग्जांपल देना है डायरेक्ट कि ये ऐसा एक एग्जांपल आइए जो रिलेशन में है लेकिन उसका ऑपोजिट है पेयर, वो किस में ना हो, रिलेशन में ना हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ 1 2 बिलोंग टू रिलेशन, 1 2 रिलेशन में बिलोंग करता है क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 होता है। क्लियर। 1 है वो 2 से छोटा होता है, रीजन क्या रहेगा, इट इम्प्लाइज 1 इज लेस देन 2। बट जो 2 है वो कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। ना तो वो लेस देन 1 है ना उसके इक्वल है, सो 2 1 है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि हम दो ऑर्डर पेयर लेते हैं रिलेशन से, अगर वो दोनों रिलेशन से है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ए लेस देन इक्वल टू बी। तो हम किस पर चेक करते हैं, ट्रांजिटिव को। हम जो नेक्स्ट लिखने वाले हैं वो है ट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है कि हम दो ऑर्डर पेयर उठाते हैं फॉर एनी ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। ऐसे कोई भी दो ऑर्डर पेयर मैंने कहां से उठाए, रिलेशन से। अगर ए बी रिलेशन में है इसका मतलब इट एम्प्लाइज ए है वो लेस देन है बी सी। फिर बी सी रिलेशन में है इसका मतलब क्या है, बी ऑल्सो लेस देन है सी सी। देखिए ए बी से छोटा है और बी सी से भी छोटा है, इसका मतलब ए है वो लेस देन होगा सी से। इट एम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, ए है वो सी से छोटा हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज ऑल्सो लेस देन सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ए सी है वो किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। तो हम ए बी और बी सी लेकर चले थे रिलेशन में और हमने प्रूव कर दिया कि ए सी भी रिलेशन में है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर, क्या हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए 5th नंबर में देखते हैं क्या है। 5th नंबर में दिया है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर सच दैट ए बी ऑर्डर पेयर, उसमें ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब दे रखा है।
तो हमें चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। क्लियर। तो देखिए हम सबसे पहले आर है वो रिलेशन है, वो रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स है। रिलेशन के अंदर किस टाइप के ऑर्डर पेयर होने चाहिए, ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर होने चाहिए, और वो ए और बी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ए है वो लेस देन होना चाहिए बी क्यूब सी। अब हमारे पास सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या लिखेंगे, हम कोई भी एक नंबर उठाते हैं, कहाँ से, सेट से। सेट कैसा है, रियल नंबर्स का। मतलब इसको हमें एक एग्जांपल से भी हम इसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम कोई भी एक मान लेते हैं कि 1/2 है, वो किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग करता है, क्योंकि 1/2 क्या है, एक रियल नंबर है। बट इसका डबलेट है, वो ना तो 1/2 का क्यूब है, वो कभी भी किससे, 1/2 है वो 1/2 के क्यूब से ना तो लेस देन होगा ना इक्वल टू होगा। क्लियर, क्योंकि 1/2 कभी भी लेस देन इक्वल टू नहीं होता 1/8 से। क्लियर। तो हमारे पास लेस देन कौन होगा, 1/8 होगा, ना कि 1/2। इसका मतलब 1/2 1/2 है, 1/2 और 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अगर ये रिलेशन में नहीं है सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। डबलेट नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। क्लियर। तो सिमेट्रिक में हम चेक करते हैं, सिमेट्रिक में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास कोई भी एक ऑर्डर पेयर लेंगे रिलेशन से। मतलब रिलेशन का मतलब है कि अगर हमने 1 2 लिया, 1 2 क्या है, 1 है वो 2 के क्यूब से छोटा होता है, बट 2 है वो 1 के क्यूब से छोटा नहीं होता, ना इक्वल होता। इसका मतलब इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं एक एग्जांपल से। क्या लिखेंगे, 1 2 बिलोंग टू रिलेशन, 1 है, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि 1 है वो लेस देन है 2 के क्यूब से, बट 2 है वो लेस देन नहीं होगा 1 के क्यूब से। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इट इम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ए बी तो था रिलेशन में लेकिन पी सी नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव में क्या होगा, हम दो ऑर्डर पेयर लेंगे। क्लियर। क्या करते हैं, हम दो ऑर्डर पेयर लेते हैं जो रिलेशन में हो, ए बी और बी सी। फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट सेम होना चाहिए, और हमें प्रूव करना है कि ए सी ना हो। अगर हमें किसी को रॉन्ग प्रूव करना है तो एक एग्जांपल काफी है। ठीक है, ट्रू प्रूव करने के लिए तो आपके हर एक एग्जांपल क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए उसके अंदर। तो हम क्या लेते हैं, लेट ए बी सी की मैं 3 वैल्यू ले लेता हूँ। ए मान लेता हूँ 10 है, बी मान लेता हूँ मैं 3 है, और सी मान लेता हूँ 2 है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर लूं 10 3, क्या वो रिलेशन में होगा, बिल्कुल होगा। एंड 3 2 क्या रिलेशन में होगा, बिल्कुल होगा। 10 3 रिलेशन में क्यों है, क्योंकि 10 है वो लेस देन होता है किससे, 3 के क्यूब से। क्लियर। ये रिलेशन में क्यों होगा, 3 है वो लेस देन होगा 2 के क्यूब से, बट ए सी रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि 10 है वो लेस देन नहीं होता किससे, 2 के क्यूब से, क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 ही बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज 10 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। क्लियर। ए बी था हमारे पास, बी सी था, लेकिन ए सी नहीं बन पाएगा। अगर किसी को रॉन्ग प्रूव करना है तो हमने एक एग्जांपल काफी रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। ओके। सो उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6 नंबर पर। इसमें दिया है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, जो रिलेशन है वो किस सेट में दिया हुआ है, 1 2 3 से 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3 से 1 2 3 में दिया हुआ है। रिलेशन आर इज 1 2 3 से लेकर 1 2 3 में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसकी डोमेन और को डोमेन दोनों ही 1 2 3 है, और रिलेशन इसने बनाकर ही दे दिया कि 1 2 और 2 1 है। क्या है, 1 2 और 2 1 है।
तो हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक तो होगा, प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपको प्रूव करना है तो बाय एग्जांपल कर देंगे हम। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बताया, आप कोई भी एलिमेंट है वो सेट से उठाओगे। जैसे कि मैंने क्या किया, मान लेते हैं लेट 1 बिलोंग करता है 1 2 3 से। क्लियर, हमने कहां से उठाया, 1 है वो 1 2 3 में बिलोंग करता है। बट इसका जो डबलेट होगा 1 1, वो कभी भी रिलेशन में हमें नहीं गिवन है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इसका डबलेट है वो रिलेशन में नहीं दे रखा, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। क्लियर, तो सिमेट्रिक में हम क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर उठाते हैं, 1 2 उठाएंगे तो 2 1 मिलेगा, 2 1 उठाएंगे तो 1 2 मिल जाएगा। इसका मतलब फॉर एनी ए बी बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, देयर इट इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। अगर हमने कोई भी ए बी उठाएंगे तो उसका अपोजिट भी किस में दे रखा, आपको रिलेशन में दे रखा है। अगर ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है तो बाय डेफिनेशन लिख देंगे, इसमें दोनों एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो जाएगा, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन की। इसकी ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में क्या होगा, हम कोई भी ऑर्डर पेयर लेते हैं, ए बी लेते हैं, बी सी लेते हैं, तो हमारे पास ए सी भी होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 है वो बिलोंग करता है रिलेशन में, एंड 2 1 है ये बी सी का काम करेगा, क्योंकि फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट सेम है। बट 1 1 है वो रिलेशन में नहीं है, बट ए सी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 1 है वो रिलेशन में नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, हमने प्रूव कर दिया कि सिमेट्रिक है, क्योंकि ए बी का ऑर्डर पेयर था, कोई भी हम दोनों में से ऑर्डर पेयर देते उसका अपोजिट भी दे रखा है रिलेशन में, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं बन पा रहा। ओके, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन दैट। हमारे पास सेट ए है, वो क्या दिया हुआ है, इसमें कोई भी लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स दे रखी है, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। क्लियर, उसके बाद जो रिलेशन है वो किस में दिया है, ए टू 8 में दिया है। रिलेशन है वो दे रखा आपको ए टू ए, मतलब इस सेट के अंदर जितनी बुक है वही उसका डोमेन है, और जितनी बुक्स है वही उसका कोडोमेन है। उसके बाद हमारे पास जो रिलेशन है वो उसने बोला है कि ऐसे आपको बुक्स उठानी है दो एक्स और वाई, कि एक्स और वाई में दोनों में क्या हो, सेम नंबर पेज हो, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेज। मतलब दो कोई भी वैसी बुक उठाइए जिनका वो ऑर्डर पेयर में आएगा, रिलेशन में वही हो पाएगा जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेज है बुक्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं लेट ए, कोई आपके पास बुक है जो किस में बिलोंग करती है, इस लाइब्रेरी में, सेट ए वाले में। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कोई भी बुक है उसका खुद के साथ पेज क्या होंगे, सेम ही होंगे, ए एंड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ए और ए के जो पेज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसमें आपको बस लिखना आना चाहिए और क्वेश्चन बिल्कुल आसान दे रखे हैं। अगर ए और ए सेम नंबर ऑफ पेज वाले हैं, इसका मतलब ए और ए का डबलेट हो जाएगा, वो किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। अगर ए के लिए ये ट्रू है तो ए क्या होता है, आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है, इसका मतलब ये सभी जितनी भी बुक्स है उन सभी के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बुक उठाओगे उसका खुद के साथ डबलेट तो बनना ही है, और वो किस में आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर,
उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम क्या लिखेंगे, अगर हम कोई भी एक ऑर्डर पेयर उठाते हैं फॉर एनी ए बी बिलोंग टू रिलेशन, मान लेते हैं कोई भी हमने एक ऑर्डर पेयर उठाया रिलेशन से, अगर में ये रिलेशन में है तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा कि ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तभी वो रिलेशन में आया होगा, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर। अगर ए और बी रिलेशन में है इसका मतलब ए और बी बुक्स के पेज है वो सेम है। अगर ए और बी के बुक्स के पेज सेम है तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ बी एंड ए हैव सेवन नंबर ऑफ पेजेस, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर इसको आगे पीछे लिखने से क्या मिलेगा हमें कि हमारे पास बी ए ऑर्डर पेयर है वो भी रिलेशन में आ जाएगा। क्लियर। ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी क्या हो जाएगा रिलेशन में हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे इट इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन कैसा हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजिटिव, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हम कोई भी दो ऑर्डर पेयर लेते हैं, मतलब कोई भी दो बुक्स के पेयर लेते हैं, ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। क्लियर, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। ए एंड बी रिलेशन में है इसका मतलब क्या होगा ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है इट इम्प्लाइज, अगर ये रिलेशन में है तो इसका मीनिंग क्या होगा बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बी और सी में भी क्या है सेम नंबर ऑफ पेज है। देखिए ए और बी के पेज सेम है, बी और सी के अंदर पेज सेम है। अब मान लेते हैं ए के अंदर 50 पेज है, बी के अंदर भी बुक्स के अंदर भी 50 पेज है, बी में 50 है तो सी में भी 50 है, तो ए और सी भी तो क्या हो जाएगी सेम नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे इट इम्प्लाइज ए एंड सी ऑल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या हो जाएंगे इसमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे। अगर ए और बी सी में सेम नंबर ऑफ पेज है इसका मतलब ए सी क्या होगा रिलेशन में बिलोंग करेगा। ए बी हम लेकर चले बी सी लेकर चले थे ऑर्डर पेयर से, हमने प्रूव कर दिया कि ए सी भी क्या है रिलेशन में है, तो क्या हो जाएगा सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या हो जाएगा इट इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि हमें गिवन है 8th नंबर, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, एक रिलेशन है वो आर है, वो ए टू ए दे रखा आपको, क्या दे रखा है ए टू ए। फिर इसने बोला है कि आर के अंदर रिलेशन के अंदर ए और बी टाइप्स के ऑर्डर पेयर है, लेकिन उनमें कंडीशन है कि ए माइनस बी करने पर उसका जो मोड आता है वो क्या होना चाहिए ए वन होना चाहिए, क्या होना चाहिए ए वन होना चाहिए। उसके बाद इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस का मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये तो हमें प्रूव ही करना है, तो बाय डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद हमें चेक करना है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 1 3 5 है 1 3 5 के साथ ही रिलेट करेगा। इसका कहने का मतलब 1 3 5 का अगर आप 1 3 5 के साथ किसी के साथ भी अगर माइनस करके मोड करोगे तो इवन नंबर आएगा। 2 4 का 2 4 के साथ ही अगर माइनस करोगे किसी भी नंबर का आपस में तो भी वो एक इवन नंबर आएगा। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, मतलब 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट है 2 4 के साथ रिलेट नहीं करता, ये भी हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं इसे। तो रिफ्लेक्सिव हम क्या लिखेंगे लेट ए बिलोंग टू सेट ए, मान लेते हैं कोई एलिमेंट उठाया सेट से, तो ए का ए के साथ अगर आप माइनस करोगे ए माइनस ए तो हमें क्या मिलेगा जीरो विच इज इवन, जीरो क्या होता है इवन नंबर होता है विच इज इवन। क्लियर। तो इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा ए और ए का डबलेट है वो किस में बिलोंग करेगा रिलेशन में, अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा तो हम क्या लिखेंगे सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिलेशन क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या लिखेंगे सिमेट्रिक में हम कोई भी ऑर्डर पेयर लेते हैं रिलेशन से, लेट एनी ए बी बिलोंग टू रिलेशन, मान लेते हैं कोई ए बी है वो रिलेशन में है,
कोई भी ए बी अगर रिलेशन में है तो ये क्या शो करता है कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर। अगर ए बी का माइनस का मोड इवन है तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं, अंदर ही माइनस कॉमन निकालूं तो बी माइनस ए और मोड करोगे तो वापिस वही नेगेटिव हट जाएगा, वो भी क्या होगा, इवन ही होने वाला है। क्लियर। इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि बी ए है वो भी किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। जिनको हमें प्रूव ही करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो उनको बाय डेफिनेशन से लिखोगे। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद हम प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं, क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव। क्लियर। तो हमारे पास क्या होगा, हम कोई भी दो ऑर्डर पेयर उठाएंगे और एनी ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन। हमने कोई दो ऑर्डर पेयर उठाए ए बी और बी सी जो रिलेशन में है, हमें प्रूव करना है कि ए सी भी रिलेशन में होगा। तो ए बी रिलेशन में होने का मतलब क्या है कि माइनस ए माइनस बी का मोड है वो क्या होगा, इवन होगा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मोड ऑफ बी माइनस सी, ये भी क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि अगर ये रिलेशन में है तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेंगे। हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या हो जाएगा, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन ही होता है। क्लियर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ ए माइनस सी भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ए माइनस सी का मोड इवन होने का मतलब है कि ए सी किस में है, रिलेशन में। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी रिलेशन में था, बी सी रिलेशन में था, और हमने प्रूव कर दिया कि ए सी भी रिलेशन में है। सो इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो जाएगा, ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। ओके। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब 1 3 5 है वो खुद के साथ रिलेट करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, क्या प्रूव कर रहे हैं उसके अंदर हम लिखेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे टू प्रूव 1 3 5 each element of 1 3 5 are relate to each other, relate to each other। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 का 1 के साथ अगर आप क्या करने वाले हैं, मोड करोगे तो क्या आएगा, 0 विच इज A1, ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। क्लियर। आप 1 का 3 के साथ मोड करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, मोड करोगे 2 आ जाएगा, विच इज ऑल्सो A1। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, अगर हम 5 का 5 के साथ करना चाहोगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 विच इज A1। सो हम क्या लिख देंगे, इस तरह से आप एक 2 या 3 एग्जांपल दे देना कि आप कोई भी एलिमेंट खुद के साथ करवा रहे हैं, रिलेशन माइनस करके मोड कर रहे हैं तो एक इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों, हर इस सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ क्या होने वाला है, रिलेट करने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5 रिलेट टू ईच अदर, क्या करेगा, रिलेट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो रिलेट करने वाला है। क्लियर। अब हम प्रूव करते हैं कि 2 4 है वो भी खुद के साथ रिलेट करेगा, इसने प्रूव करना है एंड एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेट टू ईच अदर, कि 2 4 है वो 2 4 के एलिमेंट्स के साथ ही क्या करेगा, रिलेट करेगा। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरे पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव each element of 2 4 are relate to each other, कि ये एलिमेंट भी रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है।
तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 है, 2 का 2 के साथ मोड कर दो, वो आएगा, डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा, विच इज इवन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, विच इज इवन, जो कि इवन है। इवन है तो वो रिलेशन में जाएगा, रिलेशन में जाएगा तो रिलेट करेगा। 2 का -4 के साथ करोगे तो भी आपके पास 2 आएगा, विच इज इवन। अगर आप 4 का 4 के साथ करोगे तो भी क्या आएगा, 0, विच इज इवन। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ टू सेट 2 4 आर रिलेट टू ईच अदर। ये हमने प्रूव कर दिया, रिलेट टू ईच अदर। इसमें बस लिखना है, जितना लिखोगे बोर्ड्स में उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, बस लिखने का तरीका होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव, थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था इसमें कि 135 का एलिमेंट ऑफ सेट 135 आर नॉट रिलेटेड टू सेट 24। मतलब 135 के एलिमेंट है वो 24 के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करने, ये हमें प्रूव करना है। तो कोई भी नहीं कर रहा है उसका नहीं करने का हम एक एग्जांपल देंगे, वो भी काफी है। तो हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं इस सेट से 1 उठाया और इस सेट का मैंने 2 उठाया, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 विच इज ओड, तो ये ओड नंबर आ जाएगा। मतलब एक एग्जांपल काफी है हमारे पास, अगर इनका डिफरेंस है उसका मोड अगर इवन आता तो वो रिलेट कर जाता, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिला है, ओड नंबर मिला है। तो हम क्या लिखेंगे, सो नो एलिमेंट ऑफ सेट 135 आर रिलेटेड टू 24, कोई भी एलिमेंट है वो 24 के साथ है वो रिलेट नहीं करेगा। इससे आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।